नहीं समझ तब कहा गया कि आपका बात बादल है तो मेरा भी बात सुन लीजिए, मेरा भी बात बादल है, मेरे रहते हुए मेरे पति को कोई छीन नहीं सकता। अगर आप सत्यवादी हैं तो मैं भी पतिव्रता नारी हूं और हो जाएगी लड़ाई दोनों में, कैसे आप हमारे पति को छीन लेते हैं। वहां से अपने पति को लेकर के ठेला गाड़ी के पास आ जाते और आकर के अब सोचिए मैं क्या जाऊंगा, सुबह हुआ तब तक आशा नहीं देखूंगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ूंगा। गोद में लेकर के पति को और आंसू बह रहा है और पति परमेश्वराय एकदम गोद में बैठाई हुए पति को। पति कहता नंदा छोड़ दो मुझे, कहानी मैं जब तक हूं आपको कुछ नहीं हो सकता। भगवान सूर्योदय होंगे तब आप मरेंगे, भगवान सूर्योदय होंगे सूर्य भगवान दिखाई देंगे ही नहीं, आप मरेंगे। लड़ाई शुरू हो गई अपनी अपनी भक्ति का, देखा जाए अरे को पेड़ हमें लगाया पहले खुशी का फल हम पाए हैं, चाहे खुशी को जिससे बोले वही खुशी
इसी धारा से शरीर पाया, इसी धारा में फिर से समाया, इसी धारा से शरीर पाया, इसी धारा में फिर से समाया, इसी धारा शाम हो गई, फिर कल शाम हो गई, अब बादल ऐसी लगी हुई है घनघोर, भगवान सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। एक बार हुआ, याद है मकई सब पीला पड़ने लगा था, गेहूं फूले मरने लगे थे, देखा जाए इसके सक्षम। अब भगवान दिखाई सही भगवान देखे तब तक कोहिया मरे, अब सूर्य भगवान दिखाई ही नहीं देते। महीनों बीत गया, सारे वृक्ष पीले पड़ गए, और कोहिया सोच कहता है कि मैं मर जाऊंगा, हमें छोड़ दे मर जाऊंगा। लेकिन बेटी की शक्ति देखा जाए, बेटी से नफरत करते हैं, बेटी को ज्ञान दीजिए, बेटी को सम्मान दीजिए, बेटी को परमात्मा बनाइए। सिर्फ पीएचडी पढ़ाने से नहीं होगा, पीएचडी पढ़ाने के बाद धार्मिक बने, और जो परिवार धार्मिक होगा, सत्संग में भाग लेगा, भजन कीर्तन करेगा, उस परिवार में क्राइम आदमी कम जाने की कोशिश करता है। इसलिए आइए कहते हैं भाव बस उधर हलचल मच गया, देवताओं में हलचल मच गया। क्या बात है, भगवान दिखाई नहीं देते। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी सब हैं, तीनों विचार करते हैं क्या हुआ है, लगता है संसार में पहले सब आदमी कहते चले हम मां सीता के पास, वही बता सकते ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए
देवता जाते हैं मानसिया के पास, देवी 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 लाती जब मानसिया के दंडवत करती है, क्या बात कहती देख नहीं रही हो, 1 महीना से क्या दशा है, अब तो सब पीले पड़ गए हैं। बता सकती है सकता हूँ आप लोग भगवान हैं, आपको जानना चाहिए हमसे। कहा तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम लोग भगवान को तुम्हारे जैसा नारी संसार में नहीं है। मानसिया कहती है ठीक है, अगर पति की कृपा हो जाएगी तो पता चल सकता है। ध्यान करते हैं मानसिया, देखते हैं वाह मेरा ही शिष्य, मेरा ही शिष्य इतनी तपस्या, मेरा इतनी बात मान गई। मैंने सोचा था कि कुछ कह दिया माने या ना माने, लेकिन आपने आपको पति मानकर इतनी सेवा और इतनी कठोर सेवा, मैंने मन विचार कर धन्य है मेरा भगवान शंकर को। मानसिया कहती चली, जिस कारण भगवान सूर्य भी दिखाई दे रहे हैं वह लीला का पता चल गया। चला चलते उधर कोरिया शाम हो रहा है, अब फिर सुबह हुआ। कभी कभी आभिधा शाम ढलने वाली है, किसी गरीब की मदद नहीं करने वाली है। वक्त भी आखिरी, सांस भी आखिरी, वक्त भी आखिरी, सांस भी आखिरी, जिंदगी ऐसा आखिरी सबने सपना दिया, एक घंटे भी न देखी सपना दिया।
टूटते होंगे टूटते होंगे सतिया जिंदगी उधर से मानसिया तीनों देव साथ में आ रहे हैं और इधर रोही नंदा कहाँ रंगई गई हो लाली हो तुम्हारी या से कहाँ बहिन में जिया सारा
रो रही है घर से मानसिया आती है देख करके लीला देख करके मां जान से आंसू बहते वाह नारायण तेरा नाम कभी कभी मुझे कहा और करती देख लीजिए देख महाराज शंकर भगवान सब देख फिर भी कहते इसे मरना पड़ेगा कुछ देर के लिए मरना पड़ेगा मान लिया करते हैं ठीक है बेटी तू अपने पति की प्राण के लिए इतनी तपस्या कर रही है लेकिन तू देख जीव जंतु को ये सब तुम्हारे चलते मरने के लिए क्या ये जीव के चलते तू संसार को मार मारती अगर पतिव्रता नारी है तो अपने पति से पूछ कि क्या करना चाहिए पति देव से नंदा पूछती है पति देव की घड़ी में क्या करना चाहिए का पत्नी है हम तो कितने दिन से कह रहे हैं हमें मरने दे ये सारे जीव जंतु मर जाएंगे हम पाप कर जाएंगे लेकिन तुम मानती नहीं हमें मरने दे मेरी आज्ञा है जीव जंतु को बचा ले संसार में दूध का कीमत है मलाई पर और आदमी का कीमत है भलाई पर जो दूध में अगर मलाई नहीं है तो उसका कोई कीमत नहीं है और ये मनुष्य में भलाई नहीं है तो उसका भी कोई कीमत नहीं है इसलिए भला कर संसार का हमें मर जाते तब पति का आदेश हो जाता है तो अब धीरे धीरे पति को नीचे रख दिए उधर सो जाता रोते हुए देखकर नाम किया करते आपका नाम संसार में कौन है भगवान खुदा कौन करेगा जब ये दशा आपका होगा विचार कीजिए तो ये पता नहीं लगा दो नंदा छोड़ है और पता नहीं भगवान कहते हैं माँ हंसिया माँ कैसी करनी थी माँ भगवान बेटा बन गए उस देवी मान पूजा करती है कौन करेगा भगवान बनकर कहते हैं देर है मैं समझता हूँ कुछ पल के लिए मर रहा है राय से सुंदर स्त्री मिलेगा धीरे धीरे प्रिया का प्राण निकला और धीरे धीरे उसी शरीर की सुंदरता आने लगा धीरे धीरे सुंदरता आकर के एक सुंदर बाल वह तैयार हो गया आप
खोलने के लिए मां सीता कहती है कि तुम्हारा पति वहां है। नहीं हुई नंदा इधर पति को कहता है तुम्हारा पत्नी वहां सोई हुई दाल का थाल। जो ही जाकर के नंदा हाथ लगाती है, पति हाथ लगाता है, नंदा कौन है तुम? मेरा पति नहीं, भगवान शंकर मान कहती है तेरा पति ही है। हाँ ये मेरा पति तो कोरिया जाकर सब कुछ ठीक हो गया, मेरा तपस्या से धन है नारी। इस कोरिया को पार कर दिया आपने। एक जवानी में एक कोरिया नौजवान था, गांव में एक भिखमंगा आया था भीख मांगने के लिए, और गांव में भीख मांग रहा था। ये लड़का इतना अबंध था कि उसको पत्थर से मारे, घोड़ा से मारे, कभी डंडा चला दे, कभी पानी फेंक दे, भगाते भगाते गांव में कभी नहीं मांगने दिया, गांव से निकाल दिया। अंत में वह भिखमंगा शराब दे यानी पगला, जिस तरह तुम हमको किसी के दरवाजे पर जाकर कुछ नहीं मांगने दिया, तुम भी एक दिन बहुत बड़ा भिखमंगा बनेगा और हमारे जैसे चलेगा और प्राण के लिए भी रुकेगा। फिर विनती किया उसके भिखमंगा के पास, तो कहा जाओ तुमको एक नारी मिलेगी जिसका नाम होगा नंदा, वही नारी से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। यही आज नारी को पाकर के कोरिया श्राप मुक्त हुआ है, ये मरा नहीं है। और देखो ये नौजवान समझाए भगवान, मान सीता समझाई, नंदा मान गई। दोनों प्राणी गले से गले मिले, फूलों की वर्षा होने लगी, फूलों की और वहां से फिर चला है धाम को तीर्थ कराने। दोनों प्राणी चल दिया वहां से। अब तो दोनों प्राणी सुंदर है, नारी नारी शक्ति है, लेकिन आज नारी की शक्ति अपमान करते हैं, बेटी को लाते हैं, गाँव की बेटी है, देखते रहते हैं। हम सभा में नजर तो सब जगह रहता है, कौन इस युग में कीर्तन भजन में बेटी को देगा जब समय, क्योंकि बारी लड़की आकर के विदेशी लड़की कलकत्ता की आकर के अपने बिहार को बर्बाद कर दिया। और संगठन आज लड़की के नाम पर कोई ऐसा अफवाह फैलाया जाता है कि कोई सत्संग में आने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए माँ बहनों अपनी बेटी को सम्मान दो, अपनी बेटी कहीं गीत गाने के लिए चाहे तो उसको सम्मान दो, लेकिन वो जो प्रदेश से आता है हमारे समाज का बिगाड़ने का वो सबसे बड़ा टीका ले लिया है। उसे पैसा मिलता है जाकर के समाज को बिगाड़ो और नंगा नाम दिखा करके आपको बेटे को बेटियों को बिगाड़ा जाता है। इसलिए सत्संग एक महागंगा है जिसमें स्नान करके हम सागर पार उतर सकते हैं। अब आइए दोनों बच्चे से दो चार आप लोग सुनिए, इसके बाद अल्टीमेट भोला बाबा आचार्य आइए भोला बाबा भी गाइए, दो गीत सुन लीजिए, इसके बाद भोला बाबा सुन लीजिए। अंतिम होना चाहिए आप लोग सुनिए।
आइए बहुत ही सुंदर और प्यारा सा भजन है। जब जब दरबार में आए कोई थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा राव राव भजन है तो बहुत ही सुंदर भाव में कहते